आज अब देखते हैं यहाँ पे, पिछला लेक्चर 8 तक पढ़ा दें, लेक्चर 9 से है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या क्या डिनोट किया गया, क्या क्या चीज़ है ये सब। यहाँ पर ये क्या है, एन है। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये जेड क्या होता है, इंटीजर। क्यू रेशनल नंबर, छोटा लिखा हुआ बड़ा लिख लीजिए, रेशनल है, रेशनल नंबर। आर क्या होता है, रियल नंबर। तो ये सब इसमें सब रिलेशन दिया है। क्या है रिलेशन, कैसे, जो देखते हैं। देखिए पहले आप नेचुरल नंबर नीचे ही बताते हैं, समझिए। देखिए नेचुरल नंबर, एन ही लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बताइए क्या क्या होता है। 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। ये वाला इंटीजर, इंटीजर देखिए क्या क्या होता है। इंटीजर, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर होता है क्या, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो माइनस से भी स्टार्ट करते हैं। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते चला जाएगा। आर देखिए, आर क्या होता है। आर, आर रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब कुछ भी, माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है, इसके अलावा रूट फुट सभी होता है। तो इसमें माइनस वाला भी आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। रूट वाला भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √2 √3 रियल नंबर ये सब है तो ना। 4/, आप कुछ भी आ जाएगा। 4/5 भी लिख दीजिए, 6/8 भी लिख दीजिए, सब रियल नंबर है। तो आप देखिए रिलेशन कैसे बन गया है यहाँ पर। एन सबसेट ऑफ जेड, यानी कि जो देखिए छोटा कौन है इसमें से, ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं ना, एन और जेड का। एन और जेड का देखिए, ब्लू पेन कहाँ है, एन और जेड का कंपेयर करिए। छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, इस ये दोनों से कंपेयर करेंगे। देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें है, हाँ जी है। 1 1 2 मैच कर गया, 3 भी मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है। ये सब तो एक्स्ट्रा में है, तो एक्स्ट्रा में रहना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन सबसेट ऑफ जेड का। तो वही यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर लिखे हैं, एन सबसेट ऑफ जेड का। क्यू में देखिए रिलेशन, क्यू से, अच्छा क्यू नहीं लिखे हैं, क्यू रेशनल नंबर। क्यू कहाँ पे, अच्छा क्यू इधर हम लिख देते हैं अभी, ठीक है। क्यू बराबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, माइनस कुछ भी ले लीजिए, -2 -10/2 कर दीजिए। ऐसे चलते चलते 0 भी आ जाएगा रेशनल नंबर। कि 0/1 भी करते तो रेशनल नंबर ही है ना, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। 1/2 ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए 20/2 तक चल गए, और भी ऐसे चलते चले। तो देखिए जो इसमें जो इंटीजर में है ये वाला सारा नंबर, ये इसमें भी अवेलेबल है। कैसे, देखिए इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा जी। -5 से लेकर के हम ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते करते पूरा सारा लिख दिए, कहाँ तक, 10 तक। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, 0 भी। यानी कि जितना भी जेड में अवेलेबल है ये सब इसमें भी अवेलेबल है। सारा नहीं लिखे हैं लेकिन इसमें अवेलेबल है वो सब। तो यानी कि यहाँ पर छोटा कौन है, जेड है, छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, क्यू का। तो यही लिखा गया है यहाँ पर, जेड सबसेट ऑफ क्यू। और क्यू सबसेट होगा किसका, आर का। तो देखिए आर ये है, ये इसमें सारा नंबर लिख दिए। तो ये अब बोलिए इसमें तो -5 नहीं है, यहाँ पर -5, तो इसमें -5 भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। -5 से स्टार्ट हो रहा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 6/8 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, मान चलिए चल गया 30 तक चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जहाँ तक इसको लेके चले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो गया आर इसमें, ये छोटा हो गया क्यू। तो यहाँ सॉरी कहाँ गया, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हाँ इससे इससे। तो आर है, छोटा कौन है, क्यू। तो क्यू हो जाएगा क्या, सबसेट किसका होगा, आर का। क्यू सबसेट ऑफ आर, समझ गए। आगे देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ आर। इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है, इरेशनल नंबर जिससे में 2.4468 इस तरह से 2 फिर इस पर बार कर दिए, मतलब कि ये ऐसे रिपीट होते जाएगा, कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर होगा। और भी देख लीजिए
चलिए एक समझ गए ना, जो टर्मिनेट कभी नहीं होता है वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो देखिए इसके अंदर में ही तो ये है आर, आर मतलब कुछ बहुत बड़ा नंबर, मतलब कि 1 2 3 कुछ भी है, माइनस में भी प्लस में भी रूट में भी सारा चीज़। यानी छोटा कौन हो गया यहाँ पे, टी ही छोटा है, यानी इरेशनल नंबर जो छोटा रहेगा वो सबसेट होता है, तो यानी टी इस सबसेट ऑफ किसका है, आर का। अच्छा चलिए ये सब थोड़ा सा एडवांस में हो गया, इसको अभी हटा दीजिए, इसको देख लीजिए। आई इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है आर का, नहीं होता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर तो अलग ही है, जिससे में -2 आयोटा होता है, 3 आयोटा, 4 आयोटा, √2, ये सब होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। लेकिन रियल नंबर तो अलग ही होता है कुछ, इसमें हो जाएगा 2 4 6 √2, ये सब मैच नहीं ना कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आई यानी रेशनल नंबर सबसेट नहीं है किसका, आर का। समझ गए होंगे पूरा, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको उतार लीजिए सही से। कहीं पे डाउट होता है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। 7634813725। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद खाली है, चलिए लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे पढ़ा गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। एग्जाम्पल भी हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो गया, हो गया। अब इंटरवल देखते हैं, इंटरवल हेडिंग दीजिए, इंटरवल। तो इंटरवल में देखिए आपको पता होगा, इस तरह से अगर लिखते हैं, कोई भी ले लिए, जैसे ए बराबर 2 3, इसमें दोनों ओर इसको क्या बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट, इसको भी ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पे इसको ओपन ब्रैकेट बोलेंगे। इसमें क्या होता है ओपन ब्रैकेट में, यानी कि इसमें 2 3, अच्छा नहीं आओ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो अच्छा लगेगा, तो समझाने में ठीक रहेगा ना। ऐसे लेते हैं, देखिए ओपन ब्रैकेट ही है, ए बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे करते, ठीक है ना। तो ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। इसमें क्या, ये भी ओपन ब्रैकेट है दोनों साइड। इसका मतलब होता है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका लास्ट एलिमेंट ये वाला इंक्लूड नहीं होता, यानी कि इस सेट में 2 3 4 ही है, बस इतना ही एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई नहीं। ये 1 और 5 ऐसे शो के लिए समझिए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये वाला इसका में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एक्स सच डैट, यहाँ पर ए यहाँ पर ए, चलिए इसको इंटरवल, एक सेकेंड, चलिए पहले पूरा ब्रैकेट को सारा को बताइए देते हैं। पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरा देख लीजिए। अच्छा इसको हम ये भी दिखा देते हैं कि कैसे, क्या मतलब कैसे हम ड्रॉ करते हैं इसको लाइन पे। इधर देख लीजिए, ये लाइन है, यहाँ पे 0 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 इस तरह से जाएगा। यानी देखिए इसमें क्या है, 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया, 5 तक, यानी कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन 1 पे क्या देंगे हम, ओपन, ओपन मतलब ऐसे देंगे, ओपन ब्रैकेट।
1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ऐसे 5 तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, मतलब कि यहाँ पर ओपन रहेगा, यहाँ ऊपर हम डिनोट करना चाहें तो ऐसे करके ऐसे जाएगा 5 तक, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हम 1 से एक्स, ए का वैल्यू 1 से एक ए नहीं करके हम यहाँ पर एक्स कर देंगे तो बेटर होगा, एक्स एक्स समझने में बेसी अच्छा लगेगा। लेस देन होगा, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक ये जाएगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, किस रूप में लिखा गया, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखें या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट 1 से बड़ा हो है एक्स और 5 से छोटा है, यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में ये लिखें, लेकिन सही तो यही है, आप ऐसे लिखें। पहला ब्रैकेट हो गया, समझ गए। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, इसी में देखिए दोनों इसमें ओपन था, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। दूसरा इसी में देखिए यही चीज़ रहेगा, सेम टू सेम, बार बार यही चीज़ लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स बराबर, अब ये बोलिए इधर ओपन ही रहेगा 1, एक सेकेंड, यहाँ भी ओपन दीजिएगा, दोनों ही ओपन है ना जी, इसलिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा दिए, यानी 5 पे क्लोज होगा लेकिन 1 पे ओपन ही होगा। तो इस तरह से इसी में हम अथी करना चाहें तो 1 से लेकर के 5 तक तो जाएगा, लेकिन 5 पे क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज को कैसे लिखते हैं, तो देखिए हम इसको नीचे हम डिनोट कर, आप इसी पे करिएगा। इसका ग्राफ खींचना चाहे तो ऐसे रहेगा, यहाँ से मान लीजिए 1 है और यहाँ पर मान लीजिए 5 है, ठीक है। बीच में सब नहीं लिख रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से 1 से तो स्टार्ट होगा, तो 1 से 1 पे ओपन रखेंगे, 5 पे जा करके क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पर क्लोज, मतलब क्लोज कैसे करके गाढ़ा कर दीजिएगा, यानी बंद कर दीजिएगा। ये हो गया इसका। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्स सच दैट 1 से स्टार्ट है, एक्स का वैल्यू कहाँ तक गया, 5 तक, 5 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा, क्या कि क्लोज ब्रैकेट है इसलिए, ठीक है। इसको इस तरह से डिनोट कर दिए। और भी देखिए ब्रैकेट तीसरा, अगर इसी में हम दोनों को हम क्लोज कर दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स बराबर, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम इसी पर हम इसको नीचे अपडेट करना चाहें तो 1 पे भी क्लोज है, तो यानी 1 पे भी क्लोज कर दीजिए, और 5 पे भी क्लोज है तो 5 पर भी ले जा करके क्लोज कर दीजिए। ये हो गया इसका। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट 1 से जाएगा कहाँ तक, 5 तक, लेस देन का है, 1 से इधर बढ़ रहा है, अब 5 से नहीं कम रहा, लेकिन 1 पे भी क्लोज है तो क्लोज करेंगे, यानी कि 1 भी आएगा इसमें साथ में, इक्वल भी आएगा, इक्वल टू 5 पे भी आएगा इक्वल टू, ठीक है। यही इसका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। भी और समझते हैं इसको आगे, इसको उतार लीजिए आप। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। अब हो गया बिग ब्रैकेट हो गया था, अब हम कर्ली ब्रैकेट देखते हैं। कोई भी मान लीजिए ए बराबर कोई भी दे दिया, एक्स बराबर ही ना, एक्स बराबर कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अच्छा एक मिनट, इसमें और भी था सा डीप में था,
डीप में नहीं, इसको आप थोड़ा सा और बेटर वे में समझाने का प्रयास करें। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिखे इसमें तो चलेगा। 1 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 5 तक। यानी बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि क्या 3 4 का 5 तक गया है, तो जितना छूटा हुआ ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ मतलब दिखाया नहीं गया, शो नहीं किया गया, फिर भी यहाँ पर इसमें है अंक। लेकिन कर्ली ब्रैकेट में अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो उसको काउंट नहीं होगा। अगर हम कर्ली ब्रैकेट में x बराबर 1 2 ऐसे करके 5 कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इसमें कर्ली ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिखा जाता। मतलब इसका मतलब होता है कि जितना एलिमेंट है सारा को यहाँ पे शो कीजिए, वही सारा होगा। तो इसमें कैसे डिनोट करेंगे? x बराबर 1 2 3 4 5 इसमें दिखाना पड़ेगा सारा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 5 तक, इसके अलावा और कुछ में कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। डॉट डॉट भी रहता तो गलत हो जाता, मतलब वैसे नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि x बराबर 1 2 3 4 5 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है इसमें। जैसे हम कोई और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, x बराबर देखिए ऐसे लिख सकते ABC, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? z तक लिख दिए, क्लोज कर दें, यानी कि ए से लेकर के जेड तक इसमें लिखा हुआ है। कर्ली बिग ब्रैकेट से इसको हम क्लोज कर दिए हैं। लेकिन हम इसमें अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखना चाहें ए से लेकर जेड तक, तो ABCD पूरा लिखेंगे, जेड तक लिखना पड़ेगा। डॉट डॉट से काम इसमें नहीं चलता है, तो इसमें डॉट डॉट इनवैलिड हो जाता है, मतलब उसका काउंट नहीं होगा। आप समझ गए? इसको हम बोलते हैं क्या? कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और आगे क्या हो गया? कर्ली ब्रैकेट को कैसे डिनोट करते हैं? अच्छा, इधर अभी ब्रैकेट अभी बचा हुआ था ना, सब हो गया था। इसको कैसे डिनोट करेंगे? सेम इसको उसी तरह से जैसे क्लोज ब्रैकेट को डिनोट करते हैं, सेम उसी तरह से। जैसे 1 है ना जी, यहाँ पर ही 1, यहाँ पर ही 5 है, तो 1 पे भी क्लोज लगाएंगे, 5 पे भी क्लोज लगाएंगे। समझ गए? इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको रोस्टर फॉर्म में वैसे लिखेंगे, x सच दैट 1 से x सच दैट कहाँ गया? किस तरह से हम लिख रहे थे आपको इस तरह से ना, 1 से कहाँ तक जाएगा? x सच दैट x का जो वैल्यू होगा ऐसे लिख देते हैं, x का वैल्यू ऐसे लिखिए, x सच दैट 1 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा या बराबर होगा उसके। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म में। समझ गए? और आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट हो गया, आवाज़ सब इतने ही तक रहना चाहिए। अच्छा, एक और है, नोट में भी लिख लीजिए। अगर ऐसा रहे बी और ऐसे करके ए कर दिया, यानी कि माइनस ने एक्चुअली में कहता है ना A to B लिखना होता है, A to Z ऐसे लिख देते हैं, यानी कि बी से लेकर के ए तक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे A to Z, इसको A to Z पढ़ते हैं, इसको B to A पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है इंटरवल AB, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। या तो इसका मतलब A B ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इसमें A से B तक, यानी कि A पर ओपन भी हम लिख सकते हैं, B पर क्लोज भी लगा सकते हैं। या इसमें 4 केस आएगा ना, और कौन भी आ सकता है? या तो A को क्लोज कर दीजिए, B को ओपन कर दीजिए, इसमें A काउंट होगा, B काउंट नहीं होगा इसमें। या तो आप इसमें दोनों पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, AB। ये चौथा केस तो यही हो गया। या तो आप दोनों पे भी ओपन लगा सकते हैं, AB। इसमें AB काउंट नहीं होगा, बाकी इसके बीच वाला जो भी रहेगा सारा काउंट हो जाएगा। B to A लिखा है, यानी कि A to Z, मतलब A के अलावा भी BCD सब यहाँ पे दिखाया नहीं गया, शो नहीं किया गया, लेकिन वह सब यहाँ पे लिखा हुआ है।
B to A, बी से लेकर के ए तक। अब बोलेगा तो B to A तो पास पास में, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि पास पास में, लेकिन इसके बीच में भी तो बहुत सारा नंबर हो सकता है। ऐसे देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लिखे, लास्ट में हम ए कर दिए, तो हम इसको हम इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं B to A। ठीक है, तब यही B to A को हम इस तरह से इस चार फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ये कुछ भी हो सकता है ये चारों में से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आप इसको इस तरह से लिखें, कॉमनली टेकल करना है जो। चलिए आप इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेट, पावर सेट। तो चलिए इसको स्टॉप करते हैं तक, ये थोड़ा सा लाइटिंग पता नहीं किससे हो जा रहा था। पावर सेट ये क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।